सकते हैं। कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा, मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। मेरा मेहनत से करता काम हूँ, मेहनत से करता काम हूँ, एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, अरे हर चौकीदार हूँ। उंगलियां उठाएंगे तो झूठ कहते जाएंगे, सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, क्या मुझे बहकाएंगे। कि झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा, भारती का लाल हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चहीते प्रधान चौकीदार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों और सज्जनों, हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैं भी चौकीदार अभियान में करोड़ों लोग शामिल हो चुके हैं। जी हां, जिस दिन से यह अभियान शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ट्रेंड कर रहा है। इस नई आइडिया ने, इस नए सोच ने, इस नई अप्रोच ने मानो पूरे देश को अपने रंग में रंग डाला है। हमारे दिलो दिमाग पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस अभियान ने धूम मचा रखी है। जी हां, सोशल मीडिया पर हैशटैग मैं भी चौकीदार अभियान के 1680 करोड़ इंप्रेशंस हुए हैं। ट्विटर पे इस हैशटैग को 30 लाख बार ट्वीट किया गया है। इस अभियान के वीडियो को 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने ऑनलाइन देखा है। नमो ऐप और सोशल मीडिया पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं भी चौकीदार। 500 से भी ज्यादा लोकेशन से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये जन आंदोलन कैसे पैदा हुआ, कैसे उभरा, हमें किसने प्रेरित किया, हमें किसने इंस्पायर किया? जी हाँ, हमारे लोकप्रिय, हमारे चहीते, दूरदर्शी, शक्तिशाली, विश्व ख्याति प्राप्त विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। लीड बाय एग्जाम्पल की जीते जागती मिसाल है ये। सर की बातों से, उनके विचारों से, उनके बर्ताव से हम इंस्पायर होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने भारत से गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गंदगी हटाने के लिए 24/7 काम किया है, जी तोड़ मेहनत करी है। पिछले 5 सालों में इन्होंने अपना हर दिन, अपनी हर रात देश की सेवा में न्यौछावर की है। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देकर इन्होंने हम सभी भारतवासियों को सिर उठा के जीने का मौका दिया है, सुरक्षित माहौल में जीने का मौका दिया है। जी हाँ, सही मायनों में प्रधान चौकीदार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के, क्योंकि नहीं झुका करते हैं दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी बैनी आंख भविष्य का तमचीर, हम हैं इनके साथ खड़े
क्योंकि ये सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस सभा को सर प्लीज संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश भर के चौकीदारों को मेरा नमस्कार। आज देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर इसी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले, देश के सम्मान में ही अपना गर्व अनुभव करने वाले लाखों लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मिलने का आज सौभाग्य मिला है। टीवी चैनलों के माध्यम से भी देश के करोड़ों परिवारों के साथ जो आज अपने घर में होंगे, उनसे भी संवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला है। चुनाव की गर्माहट में ये एक ऐसा अवसर है जिस पर सबकी निगाहें होना बड़ा स्वाभाविक है। दो 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी। और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण देश में मेरे विषय में एक जिज्ञासा पैदा हुई थी कि आखिर इंसान है कौन। देश में तो अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो एक जिज्ञासा पैदा हुई थी, और उस जिज्ञासा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया और मुझे देश के हर कोने में जाने की नौबत आई। तब मेरे मन में जरूर विचार आया कि मैं लोगों से क्या कहूंगा, और तब जाकर के मैंने उनसे कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूं। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है, और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी
कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में मैं मेरी जिम्मेवारी निभाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है, और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है। तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है, ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में, और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। और ये भाव जितना प्रबल होगा, 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया
कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। और आज 2019 के चुनाव हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है। देश की जनता को हुक्मनारों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। आज मैं हर प्रकार से अपने जीवन में एक चौकीदार के तरह काम करने वाले आप सबको मेरे सामने जब देख रहा हूं और हिंदुस्तान के 500 से अधिक जगह पर इस एक भाव से जो लोग जुटे हैं, उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। सर, आपके विचारों को सुनने के बाद जिस वजह से हम सभी मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े थे, वह वजह और भी मजबूत हो गई है। सर, हमारे पास लाखों सवाल आए हैं। हम सभी उत्सुक हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। लाखों सवाल आए हैं देश भर से। आइए सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें। पहला सवाल यही तालकटोरा स्टेडियम में बैठी एक चौकीदार हमसे पूछेंगी। अब अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में बैठी चौकीदार जो है वो अपना पहला सवाल सर से पूछेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर बीए सेकेंड ईयर की छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को, 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं
कि आपने इन सब के ओर से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है जब मैं शपथ लूंगा, वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है, हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे, लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है, उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का बन गया। और ये अब आप चौकीदार बने तभी हुआ है, और ये बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश। आप देखिए, सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं। अकेला चल पड़ा, मैं उसकी। अगला सवाल हम लेंगे मुंबई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अगला सवाल मुंबई महाराष्ट्र से। हाँ, सवाल पूछिए भैया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं सीए अजय दवे हूं। मुंबईमध्ये आपलं स्वागत आहे। धन्यवाद। एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो उद्योग और अर्थतंत्र व्यवस्था के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो बदलाव लाए हो, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके बैंक्रप्सी कोड, सबसे आज भारतीय उद्योग को प्रस्तुतकर्ता इप्सा लैब्स, साइंस ऑफ आयुर्वेदा, पावर्ड बाय डॉक्टर्स। छपरा में टला बड़ा हादसा। सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजा जेल। और जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। 116वें हफ्ते भी नंबर 1 बना आपका पसंदीदा चैनल। दर्शकों के अपार प्यार के लिए शुक्रिया। दवे जी, आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है, देखिए इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई, उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति की क्या जरूरत है। और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं। और मेरा है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है। उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात,